आज हम बात करेंगे कि पितृदोष के क्या कारण है और इसके क्या लक्षण हैं और उसका निवारण का उपाय क्या है। इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे और इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि वीडियो में बताई गई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी और आपका पितृदोष आप स्वयं समाप्त कर सकते हैं। पितरों को देव कहा जाता है। जिस तरह हम देवताओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम पितरों की दया पाने के लिए उनका तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। अगर पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान ठीक से न किया जाए तो परिवार पितृदोष से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद उस परिवार के दिवंगत पूर्वज वहां रहने वाले परिवार के सदस्यों को कष्ट पहुंचाते हैं और इस कारण परिवार के सदस्यों का जीवन दूभर हो जाता है और परिवार में अशांति और क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो अब इस संसार में नहीं है, वह पितृलोक में होते हैं या उनको कहीं जन्म मिल गया होता है। तो यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है, जैसे हमारे पितृलोक जो है वह सात्विकी प्रवृत्ति के थे और हम नशा, मांस का सेवन करते हैं, तो इससे हमारे पितरों को बड़ी परेशानी होती है और हमें यह दोष लग जाता है। यदि हम किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं, किसी संत महात्मा को सताते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, तो इन स्थितियों में भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता, तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों, विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। यदि किसी व्यक्ति का वंश आगे नहीं बढ़ रहा है और संतान प्राप्ति में अड़चन आ रही है, तो यह पितृदोष का लक्षण हो सकता है। घर के आंगन, घर की दरारों या टूटे गमलों में बिना आपके लगाए पीपल का पौधा उग रहा है, तो यह पितृदोष का लक्षण है। कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी और व्यापार में परेशानी आ रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। पितृदोष होने पर तरक्की नहीं मिलती है, घर में बच्चे अक्सर बीमार पड़ रहे हैं और घर के सदस्यों में बेवजह विवाद हो रहा है, तो यह पितृदोष का लक्षण है। यदि आपकी लाइफ में एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है, तो इसे पितृदोष का संकेत समझना चाहिए। असमय आंखों की रोशनी कम हो रही है या घर परिवार में किसी प्रकार का अनिष्ट हो रहा है, तो भी इसकी वजह पितृदोष हो सकता है। आपके लगाए पौधे सूख रहे हैं और सपनों में बार बार पितृ नजर आ रहे हैं, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। पितृदोष दूर करने के लिए आपको इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध, तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। इन पितृपक्ष में जो भी हम कार्य करते हैं, उससे हमारे पितृ 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसका एक उपाय यह है कि जब आप शाम को भोजन इत्यादि करके सो जाते हैं, तो घंटे 1.5 घंटे के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। उस समय आपको बड़ी तेज प्यास लगती है या फिर भूख लगती है, तो इससे यह साबित होता है कि हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, तो हम आपको एक उपाय यह बता रहे हैं कि आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी नदी या किसी सरोवर में स्नान करते हैं, तो उस समय आप अपनी अंजलि में जल भर ले और जल अपने पितरों के निमित्त विसर्जित करें। दोनों कुलों के लिए, पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों के लिए आप करें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखना कि अगर एक बार आप सो गए शाम को, तो सुबह ही आपकी आंख खुलेगी। पवित्र तीर्थ में जाकर अपने पितरी को जल दीजिए
और देखिए कि आपकी नींद पर क्या असर पड़ता है। दूसरा उपाय यह है कि संसार में 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पितरों का निवास माना जाता है, और उनमें अगर हम जल देते हैं तो हमारे पितरी संतुष्ट हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो वो कौन से हैं? एक तो है बरगद का वृक्ष, दूसरा है पीपल का वृक्ष और तीसरा है वेल का वृक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष पर अगर हम दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बेल वृक्ष तो बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। अगर हम इन वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं तो पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला उपाय यह है कि हमारे रसोई घर में जिस भी पात्र में भी पीने वाला जल रखा हो, वहां से आप एक लोटा जल भरिए और ले जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। उससे हमारे पितृ सभी पित संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे वह मातृ पक्ष के हो और चाहे वह पितृ पक्ष के हो। अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हो तो आप देखना कि आपके पितृ कितनी जल्दी संतुष्ट होते हैं और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं वह परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएंगी। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।